नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। आप सभी लोग जानते हैं कि सीटीईटी की जो परीक्षा की तिथि है आपके सामने आ चुकी है। 7 फरवरी 8 फरवरी दोनों दिन परीक्षाएं होने वाली हैं। 4 शिफ्ट में ये परीक्षा हो रही है। सबसे पहली शिफ्ट 7 तारीख को सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो है 2:30 बजे शुरू होगी। फिर उसके बाद तीसरी शिफ्ट जो है आपकी 8 तारीख को सुबह 9:30 बजे, और उसके बाद में उसकी चौथी शिफ्ट जो है वो 2:30 बजे शुरू होगी 8 तारीख को। तो भाई टोटल 4 शिफ्टों में आपकी परीक्षा होने जा रही है। और कई बार देखा जाता है कि जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं और क्वेश्चन पेपर के लेवल में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अब यानी कि पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 का जो शिफ्ट है वो 2 शिफ्टों में परीक्षा होगा, एक 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में और एक 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। पेपर 2 के साथ भी सेम कंडीशन है। तो अब अगर दोनों दिन के पेपर के लेवल में अगर डिफरेंट आता है, बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो वेरी करते हैं ज्यादा, तो उस कंडीशन में आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आपके साथ अप्लाई करी गई थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम पे, दैट इज नॉर्मलाइजेशन, वहां पे लगाई जा सकती है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसको पूरा एक बार समझ लेते हैं। कई लोगों के मन में एक डाउट है कि सर नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो नंबर कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो क्या प्रोसेस होती है, मैं थोड़ा सा एक इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो मान लेते हैं 7 तारीख को कुछ लोगों की परीक्षा थी और कुछ लोगों की परीक्षा 8 तारीख को थी। ठीक है, अब जितने लोगों ने 150 में से जो है नंबर गेन करे 7 तारीख में, उससे ज्यादा नंबर या कम नंबर 8 तारीख में हमें देखने के लिए मिले। मतलब यानी कि दोनों के एवरेज मार्क्स में थोड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिला। मान लेते हैं 7 तारीख को जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उनका जो एवरेज स्कोर था वो 92 मार्क्स था। ठीक है, कितना था एवरेज स्कोर? 92 मार्क्स एवरेज स्कोर था। और अगर मैं बात करता हूं 8 फरवरी का पेपर आ गया डिफिकल्ट, और 8 फरवरी को जो एवरेज मार्क्स हैं वो घट गए। मान लिया ये एवरेज मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस आके ये 82 मार्क्स रह गए आपके, कि भाई 82 मार्क्स जो है एवरेज तौर पर बच्चों ने वहां पर गेन करे। ऐसा नहीं कि सबके 82 मार्क्स आ गए, किसी के ज्यादा नंबर थे, किसी के कम नंबर थे, सबका एवरेज निकाला टोटल तो 82 मार्क्स निकल के आया। ये जो स्कोर यहां मैं लिख रहा हूं ना, ये एवरेज मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकल टर्म्स में आप समझ रहे हैं चीजों को, तो ये एवरेज मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर तो स्कोर में डिफरेंस आ गया। भाई 7 तारीख को जिनका पेपर था उनका एवरेज स्कोर 92 मार्क्स था, पेपर आसान होने की वजह से, और डिफिकल्ट पेपर होने की वजह से जो है 82 नंबर आपके बने 8 तारीख में। अब ऐसी कंडीशन में उन लोगों के साथ तो अन्याय हो गया ना जिन्होंने 8 तारीख में पेपर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक प्रोसेस को नॉर्मलाइज प्रोसेस कहा जाता है जो इन दोनों के एवरेज के तौर पर ली जाती है। तो एक अब क्या होगा, इन दोनों का एक एवरेज बनाया जाएगा जो एक नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा, कि दोनों के स्कोर को नॉर्मलाइज कर रहा होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि इन दोनों का एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो ये 4 आ जाएगा और 9 8 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं इसको, तो 2 8 16 हो गया आपका और 2 7 14। तो एवरेज स्कोर कितना निकल के आ गया? 87 मार्क्स निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया एवरेज स्कोर? 87 मार्क्स। अब इसमें क्या होगा, जितने बंदों के 8 तारीख में पेपर दिया था, अब उनका जो स्कोर है उसको मैच कराने के लिए इनके नंबरों को यहां पर एवरेज मार्क्स के तौर पर देख लिया जाएगा, और इनके नंबरों को घटा के यहां पे एवरेज मार्क्स के तौर पर देख लिया जाएगा, क्योंकि इससे कम है इससे ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा है उनके नंबर बढ़ जाएंगे, जिनके कम है उनके नंबर घट जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है। अब इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिखा दिया कि 5-7 नंबर का डिफरेंस आ गया। इसमें ज्यादातर डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का आता है या 1.5 मार्क्स का डिफरेंस आता है, ज्यादा इतना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है यहां पर। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो सकती है कि लग जाए, अभी कंफर्म नहीं है कि आप इसको मान के चलें कि लगेगा ही लगेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है और इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं कि ताकि आप लोगों को ये अपने हक के बारे में जानकारी हो कि पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो भी आप हमें बताएं, इजी लगता है तो भी आप हमें बताएं, ताकि आप लोगों के बेसिस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे हम चेक कर सकें कि आपको कितने लोगों को, स्टूडेंट को इजी लगा, कितने को डिफिकल्ट लगा, ताकि एक अंदाजा लग सके कि पेपर इजी था कि डिफिकल्ट था, है ना। आप लोगों के बेसिस पर ही डिफिकल्ट और इजी पेपर बनेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली हमें जरूर बताइएगा कि पेपर कैसा रहा, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अगर नहीं भी लगाई जाती है तो उसको लेकर बातें हो सकें, या फिर अगर दोनों दिन का पेपर का लेवल सेम था तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वहां पे ना लगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक ना आप सभी के लिए एक बहुत ही बेस्ट एनालिसिस प्लान कर रहा है। तो आपको जो है टेक्स्ट बुक, सीटेट टेक्स्ट बुक चैनल पर जो एनालिसिस है एग्जाम का, जो कि 7 फरवरी को होने वाला है और 8 फरवरी को होने वाला है, तो दोनों दिन हम एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं, तो सभी लोगों को इसको अटेंड करना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम का एनालिसिस हम लोग करेंगे सेम चैनल पर। तो एनालिसिस जानने के लिए आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे लोग, ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किया है। और आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं मात्र 1 रुपए से।
तो अभी आपके लिए एक बड़ा बेस्ट ऑफर चल रहा है। अब बेस्ट ऑफर क्या है कि आप ₹1 से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो है जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीटेट का अगला एग्जाम ही क्यों ना हो, यूपी टेट का अगला एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें आप हिस्सा ले सकें। तो ₹1 से हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रायल वर्जन होता है, तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको ई बुक वगैरह, पीडीएफ वगैरह, ये सारी चीजें डाउनलोड करने के लिए मिल जाती हैं, तो आप चाहो तो ई बुक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ₹1 का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके। तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, जो भी लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे आपके, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्ट कोर्स का लिंक शेयर कर दूंगा। या आप अपने आप से कोर्स बाय कर रहे हैं तो आप जो है कमल कोड का यूज जरूर कीजिएगा, तभी आपको सारे बेनिफिट्स वहां पर मिलेंगे आपके, ठीक है। चलिएगा, सो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी आपको एग्जाम एनालिसिस मिलेगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू।